नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल मारवाड़ी पढ़ाई बार। और मैं उम्मीद करूँगा कि सारा बढ़िया हो, बढ़िया मस्त पढ़ाई करता हो। तो आप इन पहले राजस्थान जियोग्राफी री 2 क्लास ले ली। 2 क्लासों में एक में आप मैप पढ़ना ही क्यों, दूसरी क्लास में मैप भी दोबारा मैप ने भी देख क्यों, और राजस्थान की बेसिक चीज़ों ही बे आप देखी जिला वगैरह है ना। तो आज आप पढ़ो राजस्थान रो नामकरण स्टार्ट करो। नामकरण मतलब राजस्थान को नौ राजस्थान पढ़ियो की कर बिनु पहला राजस्थान ने क्या कहता है। तो अपन करते हैं इस क्लास की शुरुआत। तो इस क्लास में अपन क्या है, हिंदी और मारवाड़ी अपन दोनों में पढ़ रहे हैं, तो आगे भी यही पढ़ते रहेंगे। पहले हिंदी में देख लेते हैं सारी चीज़ें। तो राजस्थान का नाम राजस्थान का नाम देखते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। तो राजस्थान के नाम में राजस्थान का प्राचीन नाम, राजस्थान के प्राचीन नाम क्या क्या थे। तो ऋग्वेद 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 सामवेद, ये चार वेद, ऋग्वेद सामवेद अथर्ववेद। तो वो चार वेद है, चार वेदों में से ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है, अपने राजस्थान का नाम मिलता है, वो मिलता है ब्रह्मावर्त। तो देखो ऋग्वेद ये वेद लिखे किसने, वेद लिखे थे ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव अपने जो ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी ने लिखे हैं। तो इस हिसाब से आप याद रख लो, तो याद रखोगे कि ऋग्वेद में जो नाम मिलता है वो मिलता है ब्रह्मावर्त। ठीक है, तो ऋग्वेद हो गया। ऋग्वेद के बाद में आती है रामायण। रामायण आती है सबसे बड़ी, जो सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है अपना, तो वो सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है रामायण। रामायण के लेखक कौन है, रामायण के लेखक पहले थे वाल्मीकि। वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी थी। और रामायण में किसका जिक्र है, रामायण में राजस्थान को कहा गया है मरुकांतार। राजस्थान को रामायण में क्या कहा गया है, मरुकांतार। ठीक है, तो याद रख लोगे कि रामायण में मरुस्थल से आप याद रख लोगे मरु, और फिर वो प्राचीन ग्रंथ है इस तरह का, तो फिर से कांतार लगा दिया, तो कांतार मरुकांतार हो गया इस रामायण में। इसके बाद अपन देख लेते हैं जो चीज पूछी जाती है बार बार, जो नाम पूछा जाता है कि ये नाम कहाँ से क्या आ गया। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं। ब्रिटिश कालीन या अंग्रेजों के समय, ब्रिटिश काल या अंग्रेजों के समय जो नाम मिला था वो नाम था राजपूताना। राजपूताना या 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने कहा था। ब्रिटिश काल में राजस्थान को सबसे पहले, अब कंफ्यूजन आपका कहाँ होगा, कंफ्यूजन होगा जॉर्ज थॉमस और कर्नल जेम्स टॉड में। तो कर्नल जेम्स टॉड ने क्या कहा था वो अपन बाद में देखेंगे, पहले क्या देख लेते हैं। जॉर्ज थॉमस सबसे पहले आया था 1800 ईस्वी में। 1800 ईस्वी में आते ही राजस्थान को इसने राजपूताना नाम दिया था, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर जो पहले रियासतें थी उनमें जितने भी शासक थे वो सारे राजपूत राजा थे। तो उनको देखते हुए इसने इसको राजस्थान को अपना नाम दे दिया राजपूताना। कब दिया ये दिया वो इसने 1800 ईस्वी में। किसने दिया, जॉर्ज थॉमस ने। याद रह जाएगा। भाषा के आधार पर राजस्थानी नाम दिया था अपने राजस्थान को, वो दिया था जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। इसका अपन जब भाषाएं पढ़ेंगे नहीं क्लास संस्कृत में भाषाएं, तब आता है कि अपनी राजस्थानी भाषा की खोज भी इसी ने की थी। कब की थी, 1912 ईस्वी में। कब, 1912 में। तो ये पहला व्यक्ति है जिसने अपने राजस्थान को राजस्थानी नाम दिया था। किसके आधार पर, राजस्थान में जो भाषा बोली जाती थी उसने इसको नाम दिया था राजस्थानी नाम दे दिया था। और उसका नाम था जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन 1912 ईस्वी में। ठीक है, ये हो गया अपने क्लियर। इसके बाद आते हैं राजस्थान का एक वो बंदा, वो राजस्थान का मूलभूत नहीं है, लेकिन राजस्थान की आप जियोग्राफी पढ़ोगे या फिर राजस्थान की कल्चर पढ़ोगे या राजस्थान की हिस्ट्री पढ़ोगे, इसमें कर्नल जेम्स टॉड का जिक्र तो होगा ही होगा। बिना कर्नल जेम्स टॉड के ये सारी चीज़ें कंप्लीट होना नामुमकिन है। ठीक है, तो कर्नल जेम्स टॉड को क्या कहा जाता है, कर्नल जेम्स टॉड को कहा जाता है राजस्थान इतिहास का जनक कहा जाता है। कर्नल जेम्स टॉड को राजस्थान के इतिहास का जनक क्यों कहा जाता है, क्योंकि राजस्थान के इतिहास, जो राजस्थान के राजाओं का इतिहास है उसमें बहुत सी चीज़ें हैं वो कर्नल जेम्स टॉड ने लिखी है अपनी किताबों में। ठीक है, तो इसकी किताबें कौन सी है, तो कर्नल जेम्स टॉड की जो किताब है वो है द एनाल्ड एंड एक्टिविटीज़ ऑफ राजस्थान। ये इसकी किताब है, जिसका दूसरा नाम भी आता है, कभी कभी पूछ लेते हैं कि इसका दूसरा नाम क्या है। तो इसका दूसरा नाम है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, अपन देख लेते हैं पहले राजस्थान का नाम। राजस्थान नाम कैसे दे दिया, तो अपन हाईलाइटर का यूज़ कर लेते हैं, यहाँ से देखना स्टार्ट। राजस्थान नाम दिया कर्नल जेम्स टॉड ने। कर्नल जेम्स टॉड ने नाम दिया था, वो दिया था 1829 में। 1829 में इसने राजस्थान को राजस्थान कहा था, जो कि पहली बार कहा गया था किसी शख्स के द्वारा। ठीक है, इससे पहले कौन था अपना, ये था जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान को राजपूताना कहा था। जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान को क्या कहा था, राजपूताना। ठीक है, वो कहा था जॉर्ज थॉमस ने। और कर्नल जेम्स ने 1829 में, इसके 29 साल बाद, इसके 29 वर्ष बाद में इसको राजस्थान को राजस्थान ही नाम दे दिया था।
किसी इतिहासकार के द्वारा पहली बार राजस्थान को राजस्थान कहा गया था। और इसने हमारे राजस्थान को क्या था कहा था, तो इसने हमारे राजस्थान को कहा था राजस्थान, एक तो राजस्थान कह दिया और एक रायथन कहा दिया और एक यहाँ पे रजवाड़ा, रजवाड़ा ये रूनवाड़ा लिखा हुआ है यहाँ रजवाड़ा, ठीक है, रजवाड़ा का, रायथन का और राजस्थान का, ठीक है, वो ये किसने कहा था, कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। तो ये चीज़ अपने देख, और इन चीज़ों की जानकारी जहाँ कहाँ मिलती है, इसकी जानकारी मिलती है द एनाल्ड, ये कर्नल कौन यहाँ पे है, एनाल्ड एंड एक्टिविटीज़ ऑफ राजस्थान, द एनाल्ड एंड एक्टिविटीज़ ऑफ राजस्थान, ठीक है, यहाँ पे लिखना है आपको एनाल्ड, एनाल्ड एंड एक्टिविटीज़ ऑफ राजस्थान। इसके लेखक कौन है, इसके लेखक स्वयं कर्नल जेम्स टोड हैं। ये किसको समर्पित की है, ये इसने समर्पित की है यति ज्ञान चंद्र, यति ज्ञान चंद्र कौन थे, वो थे इसके गुरु। ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि किसको समर्पित की है। और संपादक का कभी कभी के नाम पूछ लेते हैं कि ये संपादक की ये लिखी किसने थी, है इसकी बुक लिखी, ये लिखी थी विलियम कुक ने, ठीक है, विलियम कुक ने लिखी। और प्रकाशन कब हुआ था, वो हुआ था 1829 में, लंदन में हुआ था, ठीक है, लंदन में। ये बंदा इंग्लैंड का ही रहने वाला था, तो लंदन में इसका 1829 में इसका प्रकाशन कर दिया। और इसकी बुक का नाम क्या था, द एनाल्ड एंड एक्टिविटीज़ ऑफ राजस्थान। इसका दूसरा नाम, अन्य नाम या दूसरा नाम वो है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न, सेंट्रल यानी बीच के, वेस्टर्न यानी ऊपरी राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, मतलब राजपूत राजाओं का राज्य, राजपूत राजाओं का राज्य, ठीक है। तो ये इसका हिंदी नाम ऐसे अपन याद रख सकते हैं। बाकी अपन को मेन जो याद रखना वो द एनाल्ड एंड एक्टिविटीज़ ऑफ राजस्थान, और इसमें आप बार बार पढ़ोगे तो द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया नाम से आपको याद रख लोगे, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न ना हो तो भी चल जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं अपन मारवाड़ी में इन सारी चीज़ों को दोबारा। राजस्थान का प्राचीन नाम, राजस्थान का प्राचीन नाम जो है ऋग्वेद में अपन को जो नाम मिलता है वो मिलता है ब्रह्मावर्त। क्या नाम मिलता है, ब्रह्मावर्त, ठीक है। रामायण के लेखक कौन है, वाल्मीकि जी, वाल्मीकि जी हैं। तो वाल्मीकि ने राजस्थान को जो रामायण में नाम दिया वो दिया है मरुकांतार, ठीक है, मरुकांतार। और कहाँ पे जिक्र हुआ होगा, तो क्या है, एक अपने यहाँ पे एक बात प्रचलित चलती है कि राजस्थान में मरुस्थल क्यों है। तो राजस्थान में मरुस्थल क्यों है, तो इसके लिए क्या कहा जाता है कि, इसके लिए ये कहा जाता है कि अपने मरुस्थल कौन सा, 33 सागर, पहले यहाँ पे क्या हुआ करता था, अपने ये जो जहाँ मरुस्थल फैला हुआ है यहाँ पे एक 33 सागर हुआ करता था। सागर मतलब जो समुद्र कहते हैं इसको, 33 सागर हुआ करता था। तो श्री राम जब सीता की खोज में निकले थे, सीता माता की खोज में जब निकले थे, तो उन्हें क्या समुद्र को क्रॉस करना था। तो समुद्र से उन्होंने रास्ता मांगा, तो समुद्र ने रास्ता देने से मना कर लिया। समुद्र ने जब रास्ता देने से मना कर लिया तो इन्होंने क्या करा, एक तीर खींच के मारा। जो वो तीर क्या है कि जैसे ही तीर निकला तो समुद्र देव प्रकट हो गए। प्रकट होते ही उन्होंने उनकी मांग मान के उनको एक रास्ता दे दिया। तो रास्ता तो दे दिया, लेकिन श्री राम ने वो धनुष से तीर तान के रख लिया। तो फिर क्या है कि उस तीर को छोड़ना ही पड़ता है, कहीं न कहीं किसी न किसी तरफ तो छोड़ना ही पड़ेगा, वो वापस अपने कमान में नहीं जाएगा। तो फिर उन्होंने क्या करा कि वो तीर छोड़ा, और वो माना जाता है, मान्यता है कि वो तीर आके अपने इधर 33 सागर हुआ करता था वहाँ पे गिरा, और वहाँ पे गिरते समुद्र तो 33 सागर तो गायब हो गया और वहाँ पे थार का मरुस्थल बन गया। ये एक अपनी बातें चलती है ऐसी, ठीक है। जब ये मरुस्थल वगैरह आगे पढ़ेंगे ना भौतिक प्रदेश, उनमें ये चीज़ें आएगी, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको मैं बता दी ताकि आपको। तो रामायण में तो हो सकता है कि वो चीज़ें रामायण में अपने राजस्थान के प्रति ये लिखी हो, तो उस टाइम राजस्थान ना आके के वाल्मीकि ने मरुकांतार का होगा, अपने प्रदेश को मरुकांतार का है। ब्रिटिश काल या अंग्रेज और टाइम, ब्रिटिश काल यानी अंग्रेज आया, अंग्रेज और टाइम अपन के कहता राजस्थान ने। तो अंग्रेजों के टाइम में पहलो अपने जगह राजस्थान को नौ दियो राजपूताना, ठीक है, राजपूत राजा ज्यादा तो बिंग वजह नौ दे दियो राजपूताना। और कद दियो, वो दियो 1800 ईस्वी में, ठीक है, 1800 ईस्वी में कौन दियो, तो वो लेखक को नो जॉर्ज थॉम्स, किनो जॉर्ज थॉम्स, कर्नल जेम्स टोड है, जॉर्ज थॉम्स है, जॉर्ज अब्राहम ग्रीसन है। तो जॉर्ज थॉम्स है बन, तो भाई और एथोने याद अगर ना भी रहे, मतलब याद तो रखना ही है, क्योंकि कटों भी सवाल आ सके, पर ए तो कंठस्थ याद होनी चाहिए तीनों चीज़ों, ठीक है, कर्नल जेम्स टोड और जॉर्ज थॉम्स और जॉर्ज अब्राहम ग्रीसन। क्योंकि भाषा के आधार में तो भाषा में पढ़ना होगा, हमने मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, मेवाड़ी, जितनी भी भाषा हो बेसारी देखो बी टाइम जॉर्ज अब्राहम ग्रीसन दोबारा जिक्र हो पूरो, क्योंकि हैंग कॉम्बिंग अभी की उड़ा है।
तो भाषा के आधार पर राजस्थानी राजस्थानी कहो अट जो भाषा बोलता है लोगों ने बोलते देखियो जनबण भाई जो जबरम ग्रीस आयो अपने राजस्थान में तो अठाड़े लोगों ने भाषा बोलते देखी जो भी भाषा बोलता तो इनके आ भाषा है राजस्थानी। तो बिंग आधार में तो हमने राज्य नो दे दियो राजस्थानी। ठीक है, तो होगी जॉर्ज अब्राहम ग्रीसन बिंग बाद में यो राजस्थान नाम दिया कर्नल जेम्स टॉड। जेम्स टॉड तो थोड़ी याद हो जी अपने आप बात ही नहीं, क्योंकि इनको जिक्र तो हर एक टॉपिक में हो, हर टॉपिक में कहीं कहीं मतलब फेंकुड़ हुई है कि यो नहीं हिस्ट्री तो पूरी इन नाम आती है, समझ लो। ठीक है, कर्नल जेम्स टॉड इन एक भड़के कया करे घोड़े वाले बाबा, इन एक उप नाम के घोड़े वाले बाबा किसे कहा जाता है, वो है हमने कर्नल जेम्स टॉड घोड़े वाले बाबा। ठीक है, कर्नल जेम्स टॉड ने क्या घोड़े वाले बाबा, और इन घोड़े वाले बाबा की छतरी बनोड़ी है हमने पिसोला झील पड़े उदयपुर में जो पिसोला झील है बी झील कने है ना, पिसोला झील कने आओगी अपने। और कर्नल जेम्स टॉड ने क्या कर राजस्थान इतिहास रो जनक मतलब इतिहास पूरी इंग द्वारा लिखोड़ो राजस्थान इतिहास। ठीक है, तो राजस्थान इतिहास को जनक हो गयो। और एन हमारे प्रदेश को मतलब राजस्थान ने और के कहो, एक तो राजस्थान कह दियो, एक रजवाड़ा कह दियो, एक रायथन कह दियो। ठीक है, और इंग जानकारी अपन कट मिलिया करे द एनाल्ड एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान। आ इंग किताब है थोड़ा अंग्रेज हो तो अंग्रेजी भाषा में किताब लिखुड़ी है। लेके कौन हो इंग टॉड हो समर्पित आप गुरु यति ज्ञान चंद्र ने की ज्ञान चंद्र। संपादक विलियम कुक था। प्रकाशन 1829 में लंदन में हुयो। और अन्य और दूसरा नाम वो है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। अब आओ पर राजस्थान, पुराना चीज़ों तो देख ली, पुरानी चीज़ों देखने के बाद में अब नई चीज़ों, तो अब देखते हैं राजस्थान नाम। राजस्थान नाम का शाब्दिक अर्थ, तो राजस्थान नाम का शाब्दिक अर्थ है राजाओं का स्थान। ये चीज़ें नहीं पूछी जाती है कि शाब्दिक अर्थ क्या है, लेकिन अपन देख लेते हैं एक बार के लिए। राजाओं का स्थान, जब इसका नाम दिया तो राजाओं के स्थान के आधार पर दे दिया। इसका अब राजस्थान नाम का उल्लेख कहाँ मिलता है, राजस्थान नाम का उल्लेख कहाँ मिलता है। ठीक है, तो दो चीज़ें पहले तो अपन को याद रखनी है, वो है शिलालेख। शिलालेख जो है ना पत्थर पे जो चीज़ें अंकित की जाती है उन्हें कहा जाता है शिलालेख। तो पहला जो शिलालेख मिला था वो था बसंतगढ़ शिलालेख। बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थान का पहली बार जिक्र हुआ था। ठीक है, तो ये वो हो गया बसंतगढ़ शिलालेख। और ये कहाँ पे मिला था, तो ये मिला था खीमल माता का मंदिर। यहाँ पे खीमल माता का मंदिर है। ठीक है, खीमल माता का मंदिर है सिरोही में। तो बसंतगढ़ का शिलालेख कहाँ पे मिला था, वो मिला था खीमल माता मंदिर सिरोही में मिला था। और इसमें राजस्थान का नाम क्या था, इस शिलालेख में राजस्थान का नाम था राजस्थानी या द्वितीय। ठीक है, यहाँ बीच में एक या आएगा वो अपन लिख लेते हैं। तो पहले क्या लिख लेते हैं, राजस्थानी या द्वितीय, राजस्थानिया द्वितीय। ठीक है, ये नाम था इसका, राजस्थानी या द्वितीय। ठीक है, पहले इसका शब्द क्या मिला था, बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थान का जिक्र हुआ था, उसमें जो शब्द मिला था वो था राजस्थानी या द्वितीय। ठीक है, और ये कब मिला था, तो 782 विक्रम संवत। अब कहीं पे भी आपको विक्रम संवत आपने जैसे कि किसी का भी जैसे किसी लोक देवता का जन्मदिन याद किया है और वो आपने याद कराया विक्रम संवत के आधार पर, तो विक्रम संवत का याद करो या ईस्वी का याद करो। अगर मान लो आपने विक्रम संवत से याद कराया कि 782 विक्रम संवत, तो अगर ईस्वी पूछ ले तो क्या होगा, इसमें से 57 वर्ष माइनस करने, जहाँ विक्रम संवत हो विक्रम संवत को ईस्वी में बदलने के लिए क्या करना होता है, 57 वर्ष माइनस करने होते हैं। तो 782 में से 57 माइनस करेंगे तो 650 ईस्वी आ जाएगी। ठीक है, ये चीज़ हो गई। तो 782 विक्रम संवत में ये बसंतगढ़ शिलालेख मिला था। इसमें राजस्थान का नाम राजस्थानी आदित्य मिला था। ये कहाँ पे मिला था, खीमल माता मंदिर सिरोही में मिला था। और इसमें एक राजस्थान के वंश मतलब जो जैसे वो कस्बा वंश था, सिसोदिया वंश था, गुइल वंश था। गुइल और सिसोदिया एक ही चीज़ है। ठीक है, और अपने जोधपुर वगैरह की साइड का वो था राठौड़ वंश। तो फिर ऐसे ही इस शिलालेख में एक राजस्थान के वंश का जिक्र होता है, वो है सांवडा वंश। और राजा का नाम पूछे तो राजा है वरमलात नाम का एक राजा था, इसका भी जिक्र इसमें मिला है। इसके बाद दूसरी है नैणसीरी ख्यात। ये इसके लेखक कौन है, इसके लेखक है मूणोत नैणसी। जिस तरह से अपने कर्नल जेम्स टॉड का नाम आएगा बार बार, इसी तरीके से अपने राजस्थान के मूणोत नैणसी का नाम भी राजस्थान या जियोग्राफी पढ़ोगे या हिस्ट्री पढ़ोगे तो बार बार नाम आएगा। तो मूणोत नैणसी को और क्या कहा जाता है, मूणोत नैणसी को अबुल फजल का नाम भी कहा जाता है, राजस्थान का अबुल फजल मुगल काल में एक बहुत बड़ा इतिहासकार हुआ था। तो राजस्थान को उस मूणोत नैणसी को भी राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। ठीक है, दूसरी बात आती है, दूसरा
जो अपना ग्रंथ है उसमें ये राज रूपक किसने लिखी थी? राज रूपक लिखी थी वीरभान ने। राज रूपक लिखी थी वीरभान ने। तो इसमें भी राजस्थान का जिक्र होता है। तो ये चीज़ें देख ली। ये तो हो गई पुराने शिलालेख वगैरह, इनमें उल्लेख मिलता है। वर्तमान राजस्थान नाम को संवैधानिक मान्यता, मतलब संविधान में राजस्थान को जो मान्यता मिली थी वो मिली थी 26 जनवरी 1950 को। कब मिली थी? 26 जनवरी 1950 को। तो राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को। 30 मार्च मतलब राजस्थान का एकीकरण हुआ था, उसमें 7 शरण थे। राजस्थान का एकीकरण में कितने शरण थे? 7 शरणों में एकीकरण पूरा हुआ था। तो 14वां शरण जब था आया, 14वां शरण कब था? 30 मार्च 1949। 14वां शरण था 30 मार्च 1949। इसको क्या, इस तारीख को क्या हुआ था कि राजस्थान के 14वें शरण तक राजस्थान की 2 या 3 रियासतों को छोड़ के सारी रियासतें राजस्थान में मिल गई थी। ठीक है, 2 या 3 रियासतों को छोड़ के। तो उसी दिन आप अपने राजस्थान को राजस्थान नाम दे दिया था और उसी दिन राजस्थान दिवस मनाया था, वो था 30 मार्च को। तो अब हम जब भी राजस्थान दिवस मनाते हैं वो मनाते हैं 30 मार्च को। राजस्थान स्थापना दिवस, राजस्थान स्थापना दिवस आता है 1 नवंबर को। 1 नवंबर को क्यों आता है? राजस्थान के एकीकरण का 7वां शरण था, वो था 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 को आते आते 7 शरणों में राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट हो गया था और राजस्थान में कोई भी ऐसी रियासत नहीं थी जो कि अलग से अपना अस्तित्व रखती हो। ठीक है, तो उसी दिन से सारा राजस्थान एक हो गया। तो फिर राजस्थान स्थापना दिवस जो मनाते हैं वो 1 नवंबर को मनाते हैं। तो फिर राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाते हैं? तो राजस्थानी भाषा दिवस जो मनाते हैं अपन मनाते हैं 21 फरवरी को। कब मनाते हैं? 21 फरवरी को। प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाते हैं, वो मनाते हैं 10 दिसंबर को। तो ये कुछ दिवस हैं जिन्हें आपको याद रखना है, तो वो आपने वो याद रख लिए। इसके बाद हम थोड़ा सा ऊपर की साइड आते हैं तो वहाँ देखते हैं अपन राजस्थान की स्थिति। राजस्थान की स्थिति देखेंगे, ये अपना सेकंड पॉइंट है। तो राजस्थान की स्थिति में अपन क्या देखेंगे? राजस्थान भारत में कहाँ स्थित है, विश्व में कहाँ स्थित है। तो अपन देख लेते हैं, अपन देखनी करते हैं स्टार्ट राजस्थान की स्थिति। तो सबसे पहले अपन को क्या करना है कि ऐसे अपन को चारों दिशाएं बना लेनी है। चारों दिशाएं बना ली। ऊपर की साइड उत्तर होती है, नीचे दक्षिण होती है, यहाँ पश्चिम होती है, यहाँ पूर्व होती है, ये चीज़ें कर ली। इसके बाद अपन क्या कर लेते हैं, देखो विश्व यानी वर्ल्ड, अपने जो सबसे बड़ी ग्लोब पे अपन मैप देखेंगे तो सबसे बड़ा होता है विश्व होता है। विश्व में राजस्थान की जो स्थिति है वो है उत्तर और पूर्व के मध्य। पहले तो अपन को क्या करना है, ये दिशाएं बना लेनी। दिशाएं बनाने के बाद आप नाम अंकित करोगे तो उससे आपको क्या है कि आसानी से याद रह जाएगा। तो विश्व में राजस्थान की स्थिति कहाँ पे? तो विश्व में राजस्थान की स्थिति है उत्तर और पूर्व के मध्य। उत्तर और पूर्व के मध्य विश्व में। विश्व के बाद आती है राजस्थान की स्थिति आती है, वो आती है एशिया में। अपने एशिया में 10-11 कंट्री है, तो उनमें से जो अपना देखो, पहले देख लिया अपने विश्व होता है पूरा का पूरा ग्लोब। एशिया, तो एशिया होता है, वो होता है विश्व का ही भाग होता है। जैसे ये विश्व है, विश्व में एशिया जैसे कि यहाँ पड़ गया, ठीक है, यहाँ एशिया, तो यहाँ उत्तरी अमेरिका, वो सारे अलग चीज़ें हैं। तो अपन देख लेते हैं एशिया में अगर राजस्थान की स्थिति पूछे तो वो आएगी दक्षिण और पश्चिम के मध्य का हो या पश्चिम दक्षिण के मध्य का हो, वो आएगी यहाँ पे। जब आप यहाँ पे ऐसे मतलब आप मैप में याद कैसे करोगे? पहले अपन ने ये चारों दिशाएं लिख ली। चारों दिशाएं लिखने के बाद अपन क्या करेंगे कि एक बार राजस्थान की स्थिति यहाँ पे दर्शाएंगे, दूसरी बार राजस्थान की स्थिति यहाँ पे दर्शाएंगे और तीसरी बार अपन यहाँ पे दर्शाएंगे। यहाँ पे राजस्थान की स्थिति नहीं आती है, यहाँ पे जो आती है तो सबसे बड़ा क्या होता है ग्लोब पर विश्व होता है। विश्व में देख लिया अपन ने। बेर की अपन देख लेते हैं एशिया में। तो एशिया में देखेंगे तो वो यहाँ पे हो जाएगी। और उसके बाद अपन जो अंतिम देखेंगे वो देखेंगे भारत में। भारत में की राजस्थान की जो स्थिति पड़ती है वो उत्तर और पश्चिम के मध्य। कहाँ पड़ती है? उत्तर और पश्चिम के मध्य। तो अपन उत्तर और पश्चिम के मध्य यहाँ देख ली एक बार के लिए, ये चीज़ें देख ली। अब क्या है कि यहाँ पे इन चीज़ों को एक कोण के नाम से दिया जाता है। क्या? वायव्य कोण, ईशान कोण, नेत्रीय कोण, आग्नेय कोण। इन कोणों को कैसे याद रखोगे? तो क्या है कि किसी लड़की का नाम होता है रीना, आपने नाम सुना ही होगा, ठीक है। रीना की जगह अपन याद रख लेते हैं वीना। अपन उसका नाम क्या कर लेते हैं? वीना कर लेते हैं। वीना में वी आ गया यहाँ पे, आई आ गया यहाँ पे, एन आ गया यहाँ पे, ए आ गया यहाँ पे। तो ये चीज़ें देखने के बाद वीना आपने नामों को तो अंकित कर लिया कि यहाँ पे वी है, यहाँ पे आई है, यहाँ पे एन है, यहाँ पे ए है। अब जब भी आपके सामने क्वेश्चन आएगा कि राजस्थान की स्थिति विश्व में बताइए, या तो आएगी ये दिशाएं दी हुई, या तो क्या दिया होगा
कि उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व, ये दिशाएं दी गई होगी। तो आपको याद है कि अपन ने विश्व में जो स्थिति देखी थी वो यहाँ पे देखी थी। यहाँ पे कौन कौन सी दिशाएं आती है, वो यहाँ पे दिशाएं आती है उत्तर और पूर्व, उत्तर और पूर्व दिशाएं आती है। तो अपन और उत्तर पूर्व में क्या पे है, यहाँ पे है, ये देख लिया। विश्व के बाद अपन देख लेते हैं एशिया में। एशिया में देखेंगे तो वो है दक्षिण और पश्चिम के मध्य, दक्षिण और पश्चिम के मध्य, तो ये यहाँ पे एशिया में हो गई। और भारत में तो उत्तर और पश्चिम के मध्य, तो ये सीधे यहाँ देख ली। लेकिन अगर ये दिशाएं ना दी हो तो क्या दे रखा होगा, तो दे रखा होगा कि ईशान कौन है, आग्नेय कौन है, वायव्य कौन है, नैऋत्य कौन है। तो वी ना, वी आ गया, आई आ गया, एन आ गया, ए आ गया, ये अपने नाम अंकित कर लिए। तो वी से वायव्य कौन, ई से ईशान कौन, एन से नैऋत्य कौन, आज से ए से आग्नेय कौन, तो ये चीजें देख ली। तो अब अपन को वी याद है, वी से व हो गया, आई से ई हो गया, और एन से ने हो गया, और ए से आग्नेय कौन हो गया, ये कौन हो गई। ये पूरे ये नाम अगर आपको ना याद रहे ना, वायव्य कौन, ईशान कौन, नैऋत्य कौन, तो आप पहला अक्षर पकड़ लेना। वी से क्या बनेगा, व बनेगा, तो वायव्य कौन हो गया। आई से पहला अक्षर ई बनेगा, ई ले लिया। एन से नैऋत्य बनेगा, एन बनेगा, न बनेगा तो वो ले लिया। ए से आग्नेय ले लिया, ठीक है। इस तरीके से भी याद रख सकते हो। यही चीजें यहाँ पे दे रखी है, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, एशिया महाद्वीप, दक्षिण पश्चिम, ये राजस्थान की स्थिति देख लिए पढ़ने। तो आज की चीजें तो अपने पास इतनी है, आप इन चीजों को स्क्रीनशॉट ले लो। अब अपन देख लेते हैं जो कि चीजें कल तो नोट्स आपको, अब इसके ये ऊपर की सारी चीजें आप नोट कर लो, इसके नीचे की चीजें आपको नोट नहीं करनी है। ये क्या है, बिना मैं नोट्स के आपको दिखा देता हूँ, ताकि कल अपन पढ़ेंगे तो आपको ये चीजें थोड़ी बहुत याद रहेगी तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। अपन देख लेते हैं एक बार, ऐसे फालतू की चीजें देख रहे हैं, इनको आपको नोट नहीं करना है, ठीक है। एक तो यार पेन कैसे चेंज हो गया पता नहीं, समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। ये ले लेते हैं। अब अपन देखते हैं राजस्थान का मैप, राजस्थान की अपन देख लेते हैं स्थिति। एक सेकंड के लिए ना अपन राजस्थान का मैप बना लेते हैं, जैसा भी बनेगा ठीक है। ये ऐसा अपन ये राजस्थान का मैप मान लेना है, इसमें ऐसा ही बन रहा है, ठीक है। अपन से ये बना लिया राजस्थान का मैप, राजस्थान का मैप बना लिया। अब इस चीज़ को दोबारा पढ़ते हैं। अब अपन नई चीज़ पढ़ लेते हैं राजस्थान की सीमाओं के बारे में। राजस्थान की देखो, राजस्थान की अगर जलीय सीमा, एक सेकेंड है ना, राजस्थान की जलीय सीमा, राजस्थान की कौन सी सीमा, तो राजस्थान की जलीय सीमा ले लेते हैं। तो राजस्थान की जलीय सीमा यानी कि राजस्थान की समुद्र से सीमा, तो आपको पता है अपने राजस्थान की समुद्र से सीमा टच करती है नहीं कहीं पे भी, तो जलीय सीमा अपने है नहीं, ठीक है। तो ये हो गया जीरो। अगर स्टेटमेंट में आ जाए कथन कारण के बताइए निम्नलिखित में से कौन सा चाहिए, तो अगर आ जाए तो जलीय सीमा अपने कहीं पे लगती नहीं है। जलीय सीमा के बाद में जिक्र होता है वो होता है, अपने ले लेते हैं जलीय सीमा के बाद में अपन ले लेते हैं राजस्थान की स्थलीय सीमा। राजस्थान की स्थलीय सीमा, स्थलीय मतलब जो जमीन से टच करती है, जा जमीन से, स्थलीय सीमा, ठीक है। राजस्थान की जो स्थलीय सीमा है वो है अपनी 5920 किलोमीटर, 5920 किलोमीटर। ये अपनी देखिए कौन सी सीमा है, राजस्थान की स्थलीय सीमा है। इससे पहले यार अपन ने इस चीज़ों को मारवाड़ी में नहीं देखा था, राजस्थान नाम का अपन ये दो मिनट के अंदर मारवाड़ी में देख लेते हैं। राजस्थान नाम, राजस्थान नो है बिंगो शाब्दी कर तो ये करे राजा और स्तोन, ठीक है। पर राजस्थान राजा और स्तोन वालों ओ अपन बार बार पूछे है को नहीं, तो आ चीज याद मतलब बार बार के कभी पूछी को नहीं, ना पूछे तो ये नॉर्मल हो वो देख लिया। ये राजस्थान और उल्ले कट और के नौ में लूडो वो देख लो। पहले एक शिलालेख हो, वो शिलालेख नो हो बसंतगढ़ शिलालेख, वो मिलियो खीमल माता एक देवी है, बोंग मंदिर है सिरोही में बट मिलियो, ठीक है। बसंतगढ़ शिलालेख बिंग मो राजस्थान को नो राजस्थानी या द्वितीय, ठीक है। राजस्थानी या द्वितीय, राजस्थानिया द्वितीय का वो, राजस्थानी द्वितीय का वो एक ही बात है। और शिलालेख लिखी जुड़ो है 682 विक्रम संवत ने अगर ईस्वी में बदलना हुआ तो इमो 57 वर्ष माइनस कर लेना, और अगर ईस्वी में विक्रम संवत बदलना हुआ तो इंग हाथ 57 वर्ष जोड़ देना, वो गयो इंगमो जगह शिलालेख में इंगो ये राजस्थान को वंश के पहला ही होता, वंश के कस्बा वंश है हमारे, जो मारवाड़ में जोधपुर वगैरह रो वंश हो वो हो राठौड़ वंश हो, और उदयपुर मेवाड़ में बोंगो हो पहला हो गोइल वंश, गोइल में बाद में हो गया सिसोदिया, ठीक है।
तो इन तरीके में वंश तो इंग में अपन जो वंश रो जिक्र मिलो वो है सावंडा वंश, सावड़ा वंश। और राजा था, राजा रो जो जिक्र मिलो वो है वर्मलात। और बिंग बाद में नैणसी ख्यात एक किताब है, नैणसी ख्यात बाल की मुँह नो नैणसी इन राजस्थान को बुल फजल गया करे। बिंग में भी राजस्थान को नो मिलो है राजस्थान। राजरूपक है, राजरूपक लिखी है वीरबान। बिंग में भी राजस्थान को जिक्र हुआ है। बिंग बाद राजस्थान नाम को संवैधानिक मान्यता, मतलब संवैधानिक, संवैधानिक नहीं है, संवैधानिक, संवैधानिक मतलब संविधान, संविधान के रूप में अपन मान्यता कद मिली तो बा मिली 26 जनवरी 1950 को। बट राजस्थान को नौ मिली कि राजस्थान एक एड़ो भी राज्य है अपने। और राजस्थान दिवस मनाओ वो अपने 30 मार्च ने मनाया करो। 30 मार्च ने क्यों मनाया करो, राजस्थान एकीकरण को 100 शरण वो 30 मार्च 1949 ने। भी टाइम में अपने क्या हो कि राजस्थान की सारी रियासतों ही बे है एक कर हुआ, मतलब 2-3 ने छोड़ पर सारी की सारी आई रही बे सिरोयाड़ा जो लपड़ा है बे अब एकीकरण में देखो गुजरात और राजस्थान के बीच में खाई सी झुकी हुई हो। और सुनील टप्पान वगैरह ए जगह सीजो बे ही अपने मध्य प्रदेश खाते बोने एक स्थान दियो बंगन एक स्थान ले पूरा हाथ शरण कंप्लीट किया। और राजस्थान दिवस है वो 30 मार्च ने। राजस्थान स्थापना दिवस है वो 1 नवंबर ने, 1 नवंबर 1956 नहीं क्यों क्योंकि इन दिन राजस्थान पूरी तरह एक हो गया, हाथ शरण कंप्लीट हो गया। राजस्थानी भाषा दिवस 21 फरवरी ने मनाया करो। प्रवासी राजस्थान दिवस वो 10 दिसंबर ने मनाया करो। राजस्थान की स्थिति, राजस्थान की स्थिति, राजस्थान पहला अब उत्तर दिशा लिख ली, दक्षिण लिख ली, पश्चिम लिख ली, पूर्व ले ली, ठीक है, उत्तर दक्षिण। तो उत्तर अगर हम पूछ जन के पूछ के राजस्थान की स्थिति बताइए, राजस्थान की विश्व में स्थिति बताइए, तो बट ऑप्शन में एक तो या तो उत्तर पूर्व दिन उड़ो या फिर दिन उड़ो ईशान कौन। तो ऐ जिका पहला तो अपने मेन याद रखना है, वो रखना है कि है कटे। तो आप पहला मैप यूँ बना लियो, आप पूरी पूरी चीज़ बना ली। इन बनाने के बाद में आपको क्या कर लो कि विश्व में अटे, एशिया में अटे, भारत में अटे, या 3 चीज़ों याद रख ली। अटे अपने कहीं है नहीं, ठीक है। अब पूछ ली कि विश्व में, तो विश्व में थे कहते उत्तर पूर्व। तो एशिया में दक्षिण पश्चिम, मतलब पश्चिम दक्षिण थोड़ा जो याद रहे वो कोई दिक्कत वाली बात को नहीं। अगर यूँ दिन उड़े कौन क्या भाई पश्चिम के हाथ कोई और चीज़ दे दे तो दक्षिण पश्चिम या मतलब पश्चिम दक्षिण पर याद की नहीं रहा क्या करे ऑन मैन मोनिया करे। पहला इंग जिक्र हो या पहला इंग जिक्र हो, ठीक है। अगर ऑप्शन है तो पहला क्या दे दी, या तो उत्तर पूर्व दे दी, उत्तर पश्चिम दे दी, दक्षिण पूर्व दे दी, दक्षिण पश्चिम दे दी। तो वो अपन याद रखना, अपन जो भी याद रहे रख लो बिंग बाद में, ठीक हो जी, ठीक है। तो उत्तर पूर्व में विश्व में राजस्थान की स्थिति बा है अटे, तो ईशान कौन हो गयो। भारत में राजस्थान की स्थिति वायव्य कौन, तो बा उत्तर पश्चिम में होगी, दक्षिण पश्चिम में होगी। तो ऐसी चीज़ों आप देख ली, तो नॉर्मल चीज़ों इतनी भी बड़ी कोई है नहीं। विश्व या ग्लोब में उत्तर पूर्व, एशिया महाद्वीप में दक्षिण पश्चिम, भारत में उत्तर पश्चिम, ऐसी जो मैं तो बताई थी। इन बाद में राजस्थान की स्थलीय सीमा अपन पढ़ रहे थे, राजस्थान की स्थलीय सीमा। तो राजस्थान की स्थलीय सीमा कितनी है, तो 5920 किलोमीटर। कितनी है, 5920 किलोमीटर। तो 5920 स्थलीय सीमा होगी। इन्हीं हम दो भागों, इसको दो भागों में बांटी जाती है, दो भागों में। तो दो भाग कौन कौन से, एक होती है अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, और एक होती है अंतरराज्यीय, दूसरी है अंतरराज्यीय, अंतरराज्यीय अंतर्राष्ट्रीय। ये दो सीमा हो जा रहे, ये दो सीमाएं होती है। तो इन जो दो सीमाओं में अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय जो ना अपनी राजस्थान की सीमा किसी देश के साथ लगती है, मतलब भारत के अलावा किसी अन्य देश के साथ अपनी जो सीमा लगती है उसे कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय। देखो राष्ट्रीय आया है, राष्ट्र, राष्ट्र क्या होता है, देश होता है, किसी देश के साथ। अंतर्राज्यीय मतलब अपनी राजस्थान की सीमा भारत के ही किसी राज्य के साथ जो सीमा टच करती है उसे कहा जाता है अंतर्राज्यीय। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा अपनी कितनी है, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा अपनी जो है 1070 किलोमीटर, 1070 किलोमीटर है। 1070 किलोमीटर में वो जो भी सीमा अपनी लगती है वो लगती है एकमात्र देश के साथ लगती है, वो लगती है पाकिस्तान। किसके साथ, पाकिस्तान, पाकिस्तान होता है, पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ लगती है, पाकिस्तान के साथ लगती है। और इस सीमा को क्या कहा जाता है अपने, इस सीमा को कहा जाता है रेड क्लिप, इस सीमा को कहा जाता है, वो कहा जाता है रेड क्लिप, ये देख ली। और अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राज्यीय, अंतर्राज्यीय सीमा अपनी जो लगती है वो लगती है 4850 किलोमीटर, 4850 किलोमीटर। अब इन दोनों को जोड़ोगे तो अपने वो बन जाएगी 5920 किलोमीटर। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा अपनी, अंतर्राज्यीय जो सीमा लगती है वो लगती है अपने 5 राज्यों के साथ। कितने राज्यों के साथ, 5 राज्यों। 5 कौन कौन से,
पहले ही पहला यहाँ पे आ जाता है जो पंजाब, जिसके साथ सबसे कम सीमा लगती है वो है पंजाब। पंजाब के बाद में आ जाता है अपना हरियाणा। हरियाणा के बाद जाता है अपना वो आ जाता है यूपी। और यहाँ पे आ जाता है वो पूरा का पूरा कौन सा, एमपी। और यहाँ पे आ जाता है जो अपना आ जाता है यहाँ पे गुजरात। गुजरात को ले लेते हैं अपन जीजे। तो इसकी जो सीमा मध्य प्रदेश की आपको याद रखनी है वो है 1600 किलोमीटर। मध्य प्रदेश की 1600 किलोमीटर। पंजाब की जो सीमा लगती है वो सबसे कम लगती है, वो है 89 किलोमीटर। 89 किलोमीटर, ठीक है। तो अपनी ये दो चीज़ों आपको याद रखनी, पंजाब की सबसे कम 89 किलोमीटर, मध्य प्रदेश की सबसे ज़्यादा 1600 किलोमीटर, ठीक है, 1600 किलोमीटर। और गुजरात की याद आपको रहे ना रहे, ऐसे 1021 है या 22 किलोमीटर लगती है, ठीक है, 1021 या 22, वो अपन कल देख लेंगे, ठीक है। अपन को याद जो रखनी है वो रखनी है पंजाब और मध्य प्रदेश की, क्यों, या तो सबसे कम पूछेगा या सबसे अधिक पूछेगा, ठीक है। ये हो गई अपनी सीमाएं। अंतर्राष्ट्रीय हो गई, ये पाकिस्तान के साथ लगती है, ये चीज़ अपन ने देख ली। और ये सीमा वाला अपनी चीज़ें देख ली। इसके बाद अपन क्या देखे हैं, सीमाएं देख ली। सीमाओं के बाद अपन देख लेते हैं, हाँ यही चीज़ें देख ली, ठीक है। बाकी की चीज़ें अपन अगर कल देखें सारे नोट्स के आधार पर तो बढ़िया रहेगा। और अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं अपन और जिक्र कर ही लेते हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा को और दोबारा देख लेते हैं। सबसे पहले लगती है श्री गंगानगर की। अपने राजस्थान के कितने जिले हैं, तो पहले क्या थे, 4 जिले थे। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित राजस्थान के 4 जिले थे। वर्तमान अपने जो जिले हैं वो हैं 5। ये हो गया श्री गंगानगर, यहाँ पे श्री गंगानगर, यहाँ पे आ जाएगा सेकंड बीकानेर। बीकानेर के बाद में अपने यहाँ पे कौन सा जिला देखा था, जोधपुर से जो अलग हुआ था वो था फलोदी। और राजस्थान का सबसे बड़ा और गर्म जिला वो था जैसलमेर। और यहाँ पे आ जाता है वो आ जाता है बाड़मेर। सर्वाधिक जो सीमा टच करता है वो करता है जैसलमेर। और जो न्यूनतम सीमा टच करता है वो करता है, न्यूनतम जो सीमा टच करता है वो करता है अपना फलोदी, ठीक है। और राजस्थान के बड़े जिले देखोगे तो सबसे बड़ा जिला आएगा तो उसमें जैसलमेर सबसे बड़ा होगा। दूसरे नंबर पर बीकानेर है। पहले तो भाई देखो बीकानेर आता था, ठीक है, पहले आता था, जो पहले अभी नए आंकड़े आए नहीं है, ठीक है। पहला है जैसलमेर, जैसलमेर के बाद में आ जाता है बीकानेर और तीसरे पे आ जाता है बाड़मेर। पहले तो ये आता था। अब बीकानेर से देखो फलोदी है, वो की फलोदी ने क्या करा, कुछ भाग बीकानेर का ले लिया है, कुछ भाग अपने जोधपुर का ले लिया है। और बाड़मेर तीसरे नंबर पे आता था। तो बाड़मेर से क्या है, बालोतरा अलग हो गया, तो बालोतरा ने आधा भाग ले लिया। तो अब इसके बाद जब नए आंकड़े आएंगे तब पता चलेगा किसकी कितनी किलोमीटर सीमा है, ठीक है। तो ये चीज़ें अपन ने देख ली। बाकी किस चीज़ें देखेंगे अपन कल। तो ये आपके लिए एक बार के लिए ऐसे ही थी ये सारी चीज़ें। बाकी अपन तो बना के लाएंगे शानदार नोट्स और उन नोट्स के आधार पर पढ़ेंगे, ठीक है। और शाम तक अपनी मैथमेटिक्स की क्लास आ जाएगी, आप चिंता ना करें। मैथमेटिक्स सारी की सारी अपनी मारवाड़ी भाषा में ही होती है, ठीक है। तो मिलते हैं अपन किसी अगली क्लास, नेक्स्ट क्लास में। आप इतनी देर मेरे साथ जुड़े रहे, आपका दिल से शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।